जब हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 और 16 के अंदर। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यहाँ पर पौलुस जो था वो इफिसुस की कलीसिया को ये समझा रहा था। हालांकि इसीलिए समझा रहा था क्योंकि उनमें कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु के साथ संगति में तो थे, प्रार्थना भी करते थे, बाइबल पढ़ते थे, पर वो प्रभु के साथ सही चाल नहीं चल रहे थे। उनके कुछ काम जो थे वो सही नहीं थे। इसीलिए वचन ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम औरों को तो बता रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से सोचना है हमें अपने जीवन के बारे में कि हम प्रभु के साथ कैसी चाल चल रहे हैं। क्या हमारा जीवन, हमारी जिंदगी खुदावंत के साथ कैसी चाल चल रही है। हमारा उठना बैठना सोचना क्या खुदावंत को भावता है या नहीं है। इसलिए बाइबल में पौलुस ने इस बात को कहा इफिसुस की कलीसिया को कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। तो बाइबल हमें ये बताती है कि तुम निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानियों की नाई चाल चलो, अक्लमंद के साथ अक्लमंद बनो। और इसलिए बाइबल में संत पौलुस कह रहा है कि तुम ध्यान से अपने आप को देखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं हो, वरना तुम निकम्मे ठहराए जाओगे। और 16 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना, हम अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी जो है वो एंड टाइम पर आकर पहुंच चुके हैं और व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को परखो और जांचो कि हम विश्वास में हैं, कि हम प्रभु में हैं या नहीं है। वरना बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इस प्रकार से, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है और वो परमेश्वर का जन नहीं है। और जिस प्रकार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होने पाएगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और खुदावंत की इच्छा क्या है कि हम अपने आप को पहले परखें और जांचें कि हम विश्वास में हैं या नहीं है, और अपनी चाल को भी परखें कि हम प्रभु में कैसी चाल चल रहे हैं। खुदावंत इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।